दिया है। एक संत कहते हैं कि यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, परंतु जिनमें इंसान का दिल है वे नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अब जब उनकी बगल वाली बहन आई बगल के गांव से, तो उन्होंने कहा अरे बहना बात क्या? बोला ऐसी ऐसी बात है, फल मिला था, फल मैंने बहा दिया, अब बहना तुम्हें कोई निर्णय करो, और मैंने अपने पति को वचन भी दिया है कि मैंने फल खा लिया है। तो उनकी बहना ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे यहाँ बालक हैं और मेरे उदर में भी 2 माह के बालक आ गए हैं, तो आप समय की प्रतीक्षा करो और तब तक के लिए तुम जो है अपने उदर में कपड़ा आदि लगा करके और अपने पति को मूर्ख बनाओ, दिखाओ कि मैंने फल खा लिया है और फल का प्रभाव मेरे ऊपर हो चुका है, मेरे गर्भ में बालक आ गए हैं। तो कपड़ा इत्यादि लगा करके 2 महीने 4 महीने 5 महीने जैसे जैसे समय बढ़ता आवे और जब जो है समय करीब हो तो पति को भेज देना तीर्थ धाम करने, और बीच में जब इधर मेरा जब 9 माह पूरा हो जाएगा, बालक जब हमारे गृह में आ जाएंगे तो मैं इसको चोरी से तुम्हारे यहाँ भिजवा दूंगी और बदले में तुम हमको थोड़ा सा धन दे देना। उनकी बहन बोली हाँ ये ठीक है। कहा कि निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम नारी चरित्रम दैवो न जानामि कुतो मनुष्य, दैवो न जानामि तो मनुष्य कुतः। हाँ तो हाँ जब अपने पर आया तब की बात है। अब देखें उन्होंने ऐसा छल किया और कपड़ा इत्यादि लगा करके पेट में अपने पति को जब भी वे घर आते बोलती मैंने फल खा लिया, फल का प्रभाव हो गया है, आप बिल्कुल चिंता न करिए, खाने पीने आदि की सामग्री खूब घर में व्यवस्था करवा ली। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसके लिए परमात्मा होता, और जब स्त्री अपने पति से झूठ बोलने लग जाए फिर उस नारी का कल्याण संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कदाचित कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ व्यास जी अपने तरफ से कह रहे हैं। रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति चाहे जैसा भी हो, जिस पति के द्वारा मांग में सिंदूर पड़ गया हो वही उसका भाग्य विधाता है, वही उसका प्रारब्ध है, और प्रारब्ध को ठुकराया नहीं जा सकता, उसे स्वीकारा जाता है। बोली हनुमान जी महाराज की, और सेवा की जाती है। अब ऐसा उन्होंने छल किया, पंडित जी तो बड़े गदगद, चलो भैया हमारे गृह में भी बालक आवेंगे। धीरे धीरे समय और करीब होता गया। जब बालक होने का समय हुआ तो पंडित जी महाराज को पंडितानी जी कहते हैं कि आप चले जाइए तीर्थ धर्म करने के लिए। पंडित जी घर छोड़ करके निकल गए। बड़े भजनानंदी महात्मा थे, घर छोड़कर निकल जाते, भजन करते, खूब तीर्थों में भ्रमण करते हैं कि हे प्रभु हे परमात्मा हमारे यहाँ सुंदर बालक का आगमन हो। इधर इनकी बहन के यहाँ जब बालक हुआ तो उन्होंने चोरी से अपने जो है मालिक के द्वारा उस बच्चे को इनके घर भिजवा दिया, और बदले में इन्होंने क्या किया, खूब धन जो है बैलगाड़ी में लदवा करके खूब धन इनके घर पहुंचवा दिया। अब उनके घर धन मिल गया और इनके घर पुत्र मिल गया। सोचा गांव में हल्ला कैसे हो, 2-4 सेवकों को सेवादारों को बुलवाकर थोड़ा धन खिलाया पिलाया और उससे बोल दिया कि जाओ गांव में एकदम हल्ला मचा दो कि पंडित जी के यहाँ बालक हो गए। अब सेवादार मिले सो ढोल मजीरा ले लेकर गांव में घूम रहे हैं, अरे भैया बधाई हो बधाई हो। लोग बोले काहे की बधाई हो? बोला अपने जो पंडित जी महाराज है, पंडित जी महाराज के घर सुंदर बालक हुआ है। तो बालक जब होता है तो खूब नाच गान होता है, खूब छठियार लोग मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। जिनके यहाँ छठियार अच्छा नहीं लगता वो बरही मनाते हैं 12 दिनों पर उसका। अब ये तो जन्मा धुंधकारी है इसलिए इसका बधाई उधाई गाना ठीक नहीं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे भाई बढ़िया कोई सत्पात्री होता तो उसका बधाई गाया जाता, अभी धुंधकारी जब जन्म ले लिया तो कहाँ उसका बधाई हो। अब देखें पंडित जी महाराज जब उधर से तीर्थ कर जब घर आते हैं, गांव में आए तो गांव के लोग बाहर ही बड़ा स्वागत, अरे महाराज जी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। पंडित जी का कहा हुआ भैया? बोला महाराज आपके यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ, आपके बालक का बाप भी आप पिता बन गए। पंडित जी भी मानो ब्रह्मानंद समाना। पुत्र का जब समाचार सुना तो ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान गृह में आ गए। वात्सल्य सुख होता ही है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कभी कभी घर में ऐसी ऐसी खेलियां करते कि आदमी प्रसन्न हो जाता है, और उस प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितनी प्रसन्नता होती है। और अक्सर तब बोला कब, बोला घर में छोटा बालक हो आप अपने थाली में भोजन कराइए, वो कहेगा हम नहीं करेंगे। बोला तब कहाँ करोगे? बोला हमको अलग दे दिया जाए किसी कटोरे में, और किसी कटोरे में आप थोड़ा सा दाल भात उसको दे दीजिए, और 1 घंटे बाद देखिए पता ही नहीं चलेगा उसका मुंह खाया है कि आँख खाया है कि नाक खाया है कि पेट खाया है, पूरा ऐसे नीचे से ऊपर तक है। तो ये वात्सल्य सुख होता है। पंडित जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए, खूब अपनी व्यवस्था और अपनी परंपरा के अनुसार उन्होंने भी खूब बधाई घर में बजवाई। लेकिन यहाँ तो गड़बड़,
जो गैया मैया थी, समय आने पर उस गैया मैया के द्वारा ही बड़े सुंदर एक बालक का जन्म होता है। गाय के उदर से जो है भगवान गोकर्ण का जन्म हुआ, जो स्वरूप से तो पुरुष थे परंतु उनके कान केवल गाय के थे, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण आगे चलकर हुआ। पंडित जी महाराज सोचे कि भाई मेरा भाग्य कैसा है, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ कोई नहीं, एक भी संतान नहीं, और आज मेरा जब पुण्य, गांव में चर्चा का माहौल बन गया, लोग जगह जगह चर्चा कर रहे, पंडित का भाग्य तो बड़ा बढ़िया है भाई। तो एक समय था कि एक बेटा के लिए रो रहा था और आज उसके यहाँ देखो, आज उनकी धर्मपत्नी के द्वारा बालक तो हुआ ही हुआ, जो गैया वर्षों से बंध्या पड़ी थी उस गैया के द्वारा भी सुंदर बालक का जन्म, केवल कान जो है गाय के हैं, बाकी शरीर जो पुरुष का है। पंडित जी के भाग्य की क्या कहना, खूब सराहना गांव भर में हो रही है। समय जब और आया, पंडित जी ने सोचा बच्चों का नामकरण संस्कार कर दे, पंचांग लेकर बैठे नाम रखने के लिए। प्राय यह चाहिए कि घर में जब बालक जन्म हो, बालक आ जाए तो 1 माह 1.25 माह के बाद पंडित जी महाराज को घर में बुलवा करके नामकरण संस्कार करना चाहिए, पंचांग से शोध करके नाम रखना चाहिए। नाम भी ऐसा रखिए कि मरते समय अगर जो मुख से एक बार निकल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसा नाम मत रख दीजिए कि मरते समय मुंह से नाम निकले तो नरक का दर्शन हो गए। नाम भी कुछ ऐसा हो। पुराने जमाने के लोग पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन नाम और उनका सोच और उनका व्यक्तित्व बड़ा अलग होता था। आजकल इस भौतिकवादी युग में हम लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बहुत हो रहे हैं और हम सभी का व्यवहारिक जीवन उतना ही गड़बड़ हो रहा है। पुराने लोग पढ़े लिखे कम होते थे लेकिन व्यवहारिक जीवन उनका बड़ा मस्त था, पढ़कर और बोलकर तो नहीं लेकिन जीवन जी कर बढ़िया दिखाते थे। और हम लोग पढ़कर बोलते तो बहुत बढ़िया है लेकिन उस व्यक्तिगत जीवन उतना ही गड़बड़ हो गया है। मेरी बातें अन्यथा लग सकती हैं लेकिन पूर्णतः सत्य है, सैद्धांतिक है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसीलिए यदि हमारे बुजुर्ग हम लोगों के परिवार में हैं तो ये सौभाग्य अपना समझना चाहिए और उनकी मनोवृत्तियों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनको ये सर के जो बाल सफेद हुए हैं, आदरणीय तिवारी जी के जो सर के बाल सफेद हो गए, ऐसे नहीं हुए, ऐसा नहीं कि धूप में हुआ है, समय लगा है इसको सफेद करने में, एक उम्र इन्होंने बिता दिया। आदमी उम्र गंवाता है तो जो है ये अनुभव जीवन में आता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब देखें बड़ा आनंद उत्सव हुआ पंडित जी के यहाँ। पंडित जी पंचांग खोलकर जब नाम रखने के लिए उद्यत हुए और जैसे नामकरण करने पहुंचे तो तब पंडितानी दौड़ पड़ी, धुंधुली देवी, और बोली वाह भाई वाह, 9 महीना पेट में रखा हमने, जन्म दिया हमने, इसको पोसे पाले हम और नाम तुम रखोगे। पंडित जी ने कहा भाग्यवान तुम ही रख दो, क्या नाम रखती हो? बोला मेरा नाम धुंधुली, सो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। मेरा नाम धुंधुली तो बेटे का नाम धुंधकारी। राम मिला में जोड़ी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जतो नाम ततो गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। नाम का भी बड़ा असर होता है। एक बच्चे घर में कोई बालक जन्म लिया, उसको पगला पगला लोग कहते हैं, मतलब गांव देहात में पगला पगला, और पगला पगला कहते कहते सही में उसका जो दिमाग लोग पागल बना देते हैं। और बड़े घर संस्कारित परिवारों में देखिएगा, राजा बाबू नाम लोग रख देते हैं, बाबू बाबू कहते कहते, राजा बाबू कहते कहते एक दिन उस बच्चे को सही लगता है कि हम राजा बाबू हैं। तो नाम में भी असर होता है, नाम सोच विचार कर बच्चों का रखना चाहिए। पंडित जी ने कहा तुम ही रखो, बोला रख दिया धुंधकारी ही। अब धुंधकारी नाम उसका विख्यात, एक तो वैसे धुंधुली और धुंधुली बेटा धुंधकारी। पंडित जी कहे चलो यह मेरा अरमान अधूरा रह गया। फिर बाद में याद है अरे राम राम, गैया के गर्भ से भी तो एक बालक ने जन्म लिया है, तो चलो इसका नहीं, मैं उसी को अपना बालक समझता हूँ और उसी का नामकरण कर देता हूँ। तो गाय के जैसा कान जिनका हो उनका नाम रखता हूँ मैं गोकर्ण। प्रेम से बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। गो शब्द का 2 अर्थ, गो तो पशु को कहते ही है, गो शब्द का अर्थ इंद्रियों से भी है। गो माने इंद्रियां भी होती है, इंद्रियों को भी गो कहा जाता है और गो शब्द का अर्थ गाय से भी है। तो इनका नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे कर समय और आगे बढ़ने लगा। लिखते गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे समय और आया और धुंधकारी बढ़ने लगा। 2-4 वर्ष का हुआ। धीरे धीरे गलत संग और गलत परिवेश पा करके उसकी प्रकृति गड़बड़ होने लगी। एक बात याद रखिएगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बरुभल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। संग का असर व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, कुसंग का असर। इसीलिए भागवत जी के प्रथम प्रश्न पर ही परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि जितासन जित श्वास
जित संगो जितेंद्रिय। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को पहले कहते पहला एक काम करो, जितासन, आसन को जीतो, एक आसन पर 2 घंटा 4 घंटा बैठना सीखो। जिता श्वास, अपनी श्वासा पर नियंत्रण प्राप्त करना सीखो। और फिर कहते हैं जित संगो जितेंद्रिय, संग को जीत लो, अर्थात कैसे लोगों के मध्य में तुमको रहना ये निर्णय करो, अच्छे लोगों के संग रहो। क्योंकि गलत लोगों का संग वर्तमान को तो नष्ट करता ही करता है, व्यक्ति का भविष्य भी बर्बाद कर देता है। इसलिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छेत् धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रः कलहेनवा। जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग जन होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, उनका एक एक मिनट का समय परमार्थ कार्यों में, काव्य शास्त्रों के अध्ययन में, भगवान का भजन करने में उनका एक एक मिनट समय का बीतता है, एक एक मिनट का समय बीतता है। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम, जो मूर्ख होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वे लोग मदिरा के सेवन में, जुआ खेलने में, दूसरे की चर्चा करने में, दूसरे की निंदा करने में, उपहास करने में, या फिर अनर्गल कार्यों में उनका समय व्यतीत होता है। बोली हनुमान जी महाराज की। तो संग का भी, कुसंग का भी बड़ा तेज असर पड़ता है। जैसे आप संग में बैठिएगा वही आपके ऊपर उसी का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं, हो संतन के संग लाग रे। इको बंद कर दो बाबू, ऑपरेटर बाबू इको बंद कर दीजिए। अब कल से एक तो मॉनिटर यहाँ लगा दीजिए और रह करके बजाइए। यहाँ कल से मॉनिटर एक लगा दिए और रह करके यहाँ बजाइए। हो संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे गोरे अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और ओ कागा से तो है हंस बनई है, कागा से तो है हंस बनई है। ध्यान से सुनेंगे। एक हंस का बच्चा अपने हंस के जमात से बिछड़ गया और कौओं की टोली में जा मिला। कौओं के संग रहता रहता वह कौओं के जैसा बोलना सीख लिया, कौओं के जैसा चलना सीख लिया, और तो और धूल धक्कड़ उसके शरीर पर इतना लग गया कि बिल्कुल कौवा जैसा वो दिख रहा था। एक दिन नदी के किनारे कौवे पानी पीने के लिए पहुंचे, वही हंस भी पहुंचे थे। तो हंस बड़ा पारखी होता है। हंसों ने देखा रे कौवों के बीच में एक हमारे ही जमात का कोई व्यक्ति है जो पड़ा हुआ है। तो हंस दौड़ पड़े कौवों को मारने के लिए। तो कौवे तो उड़ गए, वो उसका हंस का बच्चा भी उड़ रहा था। लोग उसको चारों तरफ से घेर लिए। बोले मूर्ख कहीं का, देखने से तो तुम हम लोगों को जैसा लग रहा है, लेकिन ये तेरे ऊपर जो है ये इस प्रकार। और वह जब हंस कौवों के संग रह करके कौवों की बोली भाषा व्यवहार सीख लिया था, और जब इन लोगों से घिरा तो कौवे के जैसा चिल्लाने लगा। तो सबों ने कहा बस संग का असर इसके ऊपर पड़ गया है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, इसको अपने स्वरूप का बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, और जिस दिन इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा कौन हूँ, उस दिन कौवों का संग अपने आप छोड़ देगा। इसीलिए लोगों ने क्या किया, उस हंस के बच्चे को नदी में खूब मल कर स्नान कराए, लाइफ बॉय साबुन लगाया, कौन कौन साबुन लगाया, खूब नहलाया धुलाया, साफ सुथरा कर दिया। अब उसके पंख चमकने लगे और चलना भी उसको सिखा दिया हंस के जैसा। फिर उसको लगा भाई हम तो कुछ और हैं, हम तो संग पाकर बिगड़ गए थे, कौवा बन गए थे। अरे भाई हम कुछ और हैं, हम तो हंस हैं। ओ
कागा से तोहे हंस बनई है, कागा से तोहे हंस बनई है। और होय तेरो बड़ भाग रे तोरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन भटका, मोह निशा में बहुत दिन भटका। हमें लग रहा है कि हम सभी भी मोह रूपी रात्रि में सोकर स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न क्या देख रहे हैं? यही स्वप्न देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग हमारी है, यही स्वप्न देख रहे हैं कि सब कुछ हमारा ही है। लेकिन जिस दिन मोह रूपी निशा से आप जगेंगे, एक क्षण में यह सपना टूट जाएगा। एक कोई व्यक्ति, घर वाले अपने घर में, भुसौला वाले घर में सोया हुआ था चारपाई डालकर। ग्रामीण अंचल की बात बता रहे हैं। सपना देख रहा है, चारपाई पर लेटा है, टूटी चारपाई पर लेटकर सपना देख रहा है हम राजा बन गए, चारों तरफ दास दासियां, मार लोग हमारे आगे पीछे चल रहे हैं। हम शिकार खेलने जा रहे हैं जंगल में। शिकार खेलते खेलते हमारी मुठभेड़ एक शेर से हो गई। शेर ने हमको देखा, हमने शेर को देखा। फिर क्या हुआ? जंगल में शेर मिल जाएगा तो हालचाल तो पूछेगा नहीं, जंगल में शेर मिल जाएगा तो हालचाल पूछेगा। अब जब राजा ने देखा शेर, तो शिकार करना भूल गए और भागने लगे। शेर दौड़ाने लगा, और शेर जब दौड़ा रहा हो तो ऐसा नहीं है कि आदमी धीरे धीरे भागेगा, जितना गियर हो सब बदल देता है, सब लगा दे भागने के चक्कर में। भागे, लेकिन कितना हो तेज हम भागे, शेर से तेज तो नहीं भाग सकते। सपना देख रहा है, सपना देख रहा है कि शेर ने दौड़ाया, हम भागे, भाग नहीं पाए, और एक ही झपट्टे में शेर जो है हमारा गर्दन अपने मुख के अंदर ले लिया। अब चबा ही रहा है और हम छटपटा रहे चारपाई पर लेटे लेटे। क्या? हमारा सर शेर के मुख में है और चारपाई पर यह सपना देख रहे हैं, और सपना देख रहे हैं कि शेर हमारा सर चबा रहा है, और चारपाई पर लेटे लेटे छटपटा रहे हैं, अपना मुड़ पकड़ रहे हैं। और तब तक बुढ़ऊ दादा घर में, बुढ़ऊ दादा देखे रहे भुसौल वाली घरिया में कौन चिल्ला रहा है। तो दादा पहुंचे तो देखे ही सब आंख बंद कर सोया हुआ, सपना देखा एक लाठी दिए, और जैसे लाठी दिए तैसे बेचारा उठ के बैठा। उठ के बैठने में पहले मूड अपना टो रहा है, और सर टोया तो देखा सब तो हिले है। तो बोला हम गया कहाँ था? तब हंसने लगा, रे राम राम, गलती हो गई, हम तो सपना देख रहे थे, और सपना में जो शेर हमारा जो है सर अपने मुख में ले लिया था, वहां संत जन कहते हैं प्यारे, ऐसे ही हम लोग भी सपना देख रहे हैं, और एक दिन ये सपना सब टूट जाएगा। जिस दिन बुलाहट आ जाएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, और वहां ये सब चलने वाला है नहीं। मोह निशा में बहुत दिन भटका, मोह निशा में बहुत दिन भटका, तो जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरो अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरो अच्छी बनेगी।
अच्छे लोगों का संग करने से व्यक्ति का वर्तमान तो सुधरता ही सुधरता है, उसका भविष्य भी सुधर जाता है। और गलत लोगों का संग करने से वर्तमान के साथ साथ उसका भविष्य भी अंधेरे में, खतरे में पड़ जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, प्रबुद्ध वर्ग व्यक्ति को चाहिए अपना संग बदल दे। यदि गलत लोगों का संग है तो संग सबसे पहले बदले। और ना अगर बढ़िया लोग मिले तो आप अपने घर में रहिए, नमक रोटी खाइए, भगवान का भजन करिए और रामायण और भागवत आदि सात्विक पुस्तकों को पढ़िए। दिमाग को कभी खाली मत छोड़िए, क्योंकि दिमाग को खाली छोड़िएगा तो उल्टे सीधे विचार दिमाग में भरेंगे। कुछ न कुछ इसमें भरते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लेकिन इस धुंधकारी का संसर्ग ऐसा इसको मिल गया बाल्यावस्था से ही। बच्चे को अच्छा और बुरा बनाने में सबसे अधिक योगदान किसी का होता है तो माँ का होता है। माँ चाह ले, क्योंकि पिताजी तो हमेशा बाहर रहते हैं, माँ तो घर में रहती है। माँ चाह ले तो बेटे को ध्रुव प्रहलाद बना दे और माँ चाहे तो उसको धुंधकारी भी बना दे। सब उसके व्यक्तित्व पर निर्भर है, क्योंकि माँ ही घर में रहती है। ममता दिखाइए, परंतु वो बिगड़ रहा हो वहां ममता मत दिखाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हमारे गुरु जी कहते थे एक बात, वो बातें हमको भूलती नहीं है और उस बात को मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में बड़ी गंभीरता से उतारा है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि देखो, बच्चे को अगर जो स्वावलंबी बनाना है अपने आंखों के सामने, तो बचपन से ही स्वावलंबी बनाओ। बचपन से स्वावलंबी बनाओ। अगर जो 17, 18, 19 तक तुमने उसको नहीं स्वावलंबी बनाया, उसके बाद तुम हाथ से निकल जाएगा। सारा जीवन प्रयास करोगे, कभी आप उसको स्वावलंबी या फिर वो तुम्हारे अधिकार में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो यदि उसके पहले तुमने उसे संस्कार दे दिया, स्वावलंबी बना दिया, नींव है यह। 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्षों का जो वय होता है, उम्र होता है, ये व्यक्ति के जीवन का नींव होता है, आधार होता है। वो आधार जब मजबूत नहीं होगा तो मकान कहां से मजबूत होने वाला है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि देखो, बालक दौड़कर आ रहा हो, कहीं गिर गया हो अचानक, तो गिर जाने से ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे बच्चे कहीं गिरते रहते हैं। गिर जाने से ऐसा थोड़ी नहीं होता कि हाथ गोड़ टूट जाता है। गिरने से थोड़ी सी चोट आती है। बच्चा गिर गया हो, आंखों के सामने दिखाई दे रहा हो, लेटा हो, रो रहा हो, तुम्हें देख रहा हो, तुम्हें बुला रहा हो, तुम्हें देख रहा हो, रो रहा हो, तो दौड़कर उसके पास जाना मत और वहीं से इशारा करना, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, कोई बात नहीं, उठ जाओ, उठ जाओ। जाओगे, यदि वो रो रहा है तुम जाओगे, तो जीवन में वो जब जब गिरेगा तब तब उम्मीद करेगा कि मेरे पिताजी मुझे उठाएंगे। जब जब गिरेगा तब तब वो प्रतीक्षा करेगा। और यदि आज तुमने उसको देखते हुए उसको इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उसके तरफ, एक बार देख लिया, हाँ गिरा है, देख लिया, किनारे कर दिया, तो थोड़े देर रोएगा। रोने के बाद देखेगा कोई उठाने नहीं आएगा, तो अपने उठेगा, झाड़ेगा, खड़ा हो जाएगा, चला आएगा। और वहीं उसके दिमाग में सकारात्मक विचार उसी दिन से बैठना शुरू हो जाता है कि भैया जीवन में खुद ही गिरना है, खुद ही संभलना है, खुद ही चलना है, खुद ही संभलना है। तो बच्चों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा अभिभावकों को बाल्यावस्था से ही उसको अपने आंखों के सामने खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, जितना विश्वास पात्री बन रहा है बनने दीजिए। अधिक स्वतंत्र भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं हो कि बच्चा गिरा हो, हाथ को टूट गया हो, आप जाइए ही नहीं उठाने उसको। मतलब इस प्रश्न का यह भी अर्थ नहीं है कि आप अरे छोटा मोटा चोट लगा हो, गिरा हो। ये आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर कर घर की बात है, आप सभी ने देखा होगा कि बच्चों को पूछने और जानने की ललक बहुत होती है। छोटे बच्चे पूछते हैं और कई लोग बहाना मार देते हैं, उल्टा सीधा बात बता देते हैं, और दिमाग इतना एक्टिव उस समय होता है कि आप गलत बताइएगा, दिमाग में तुरंत भर जाता है और निकलता नहीं। इसीलिए बच्चों को हमेशा अच्छा आचरण दीजिए, अच्छी बातें सिखाइए, सही जानकारी दीजिए। यही सभ्य परिवार और असभ्य परिवार में अंतर होता है। सभ्य परिवार के लोग बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, तो बच्चे माँ बाप का सम्मान भी करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब धुंधकारी ही उस परिवार में इतना बड़ा उदंडी हो गया, 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष की उम्र होते होते पूरे इलाके में नाम हो गया उसका। नाम तो 2 ही लोगों का होता है, नाम 2 ही लोगों का समाज में होता है, या तो अच्छे काम के लिए जाना जाए और या तो निराले। साधारण सी बात है, आदमी या तो अच्छे नाम के लिए संसार में जाना जाता है या तो बुरे काम के लिए संसार में जाना जाता है। तो धुंधकारी का कोई शुभ आचरण तो था नहीं। मदिरा का पान करना, चोरी करना, डकैती करना, और तो और महाराज किसी के गौशाला में आग लगा देना, किसी के बच्चे को उठाकर कुएं में डाल देना, किसी बूढ़े को धक्का मार देना, गिरा देना, किसी का भी अपमान कर देना, प्राय उसका स्वभाव हो चुका था।
विद्यालय पढ़ने के लिए जाता, किसी का बस्ता उठा लेता, किसी का कलम ले आता, किसी का बस्ता उठा ले आता, और माँ भी पूर्ण सहयोग करती उसके इस कार्य में। माँ पूर्ण सहयोग करती, बेटे का जो है पक्ष लेती हमेशा। पंडित जी बेचारे बड़े दुखित हो गए, जब भी कुछ डांटने का बात करते, उसको कुछ डांटते, कुछ समझाते, पत्नी तुरंत पड़ जाती, मेरे बेटे को डांट रहे, मैंने जन्म दिया, मैं जैसा कहूंगी वैसा रहेगा, तुम्हारे कहने से नहीं। पंडित जी के भगवान बनाओ, तुम्हें तो बना रही हो, बनाओ जो बनाना है। अब तो हम समझ लिए कि हमारा कल्याण नहीं करेंगे, ये अपना खुद का कल्याण कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। पंडित जी महाराज अब तो इन्होंने मन ही बना लिया कि मेरा पुत्र यह धुंधकारी नहीं, मेरा पुत्र तो यह गोकर्ण है। लोग कहा गया ना कि होनहार बलवान के चिकने होते पाप। गोकर्ण भगवान तो साक्षात भगवान के प्रसाद थे, एक तरह से कहिए भगवान ही गोकर्ण बनकर आए, शांत रहने वाले, एकांत में रहने वाले। और उनसे और आत्मदेव की प्रकृति बड़ी मिलती जुलती थी, लेकिन धुंधकारी से धुंधली की प्रकृति मिलती जुलती थी। धीरे धीरे जब परिवार में उस पूरे क्षेत्र में धुंधकारी का नाम हो गया, डकैत, चोर, उचक्के के नाम पर, बहुत बड़े गजड़ी, शराबी के नाम पर लोग उसको जानने लगे, तो पंडित जी की जगह जगह बदनामी होने लगी। बहुत दुखित हुआ मन, जो आता पंडित जी को शिकायत करता रहे, पंडित वर्षों बाद तुम्हारे यहाँ बालक हुआ, और बालक ऐसा उदंडी निकल गया, ऐसा है, व्यसनी है, जुआ खेलता है, मदिरा का सेवन करता है, वेश्यागमन करता है। बहुत कुछ लोगों ने कहा, पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। एक दिन पुनः कि उसके व्यवहार से, जब इस प्रकार संतान अगर जो परिवार में हो जाए तो आदमी का मन दुखित तो होता ही है। बहुत दुखित हुआ, और पंडित जी महाराज जो है कि वहां से किनारे हट करके पुनः रोने लगे गोकर्ण जी के पास जाकर के। तो गोकर्ण भगवान जब देखे रोते हुए पिताजी को, तो उन्होंने पिताजी को समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हैं? बोला रो इसीलिए रहा हूं, आज अपने बेटे के कर्म से रो रहा हूं। भगवान कहने लगे कि महाराज उनके जन्म से पहले कोई सन्यासी आपसे मिले थे? बोला हाँ मिले तो थे। बोला वे क्या कहे थे आपसे? बोला उस समय मैंने पुत्र मांगा था, मेरे पास कोई पुत्र नहीं था, तो मैं पुत्र के लिए रो रहा था, और सन्यासी जो मिले थे वो हमसे कहे थे कि अभी वाला रोना ठीक है, बाद में रोना ठीक नहीं है। अभी बेटा नहीं है तो एक दुख है कि बेटा नहीं है, लेकिन बेटा होकर के, संतान होकर के उदंडी निकल जाए, तुम्हारा मान प्रतिष्ठा का तुम्हारे समाज में हनन करने लगे, तुम्हारे नाम को डुबो दे, तो फिर बाद में रोना ये ठीक नहीं है। पहले रो लेना ठीक है, लेकिन बाद वाला नहीं। आत्मदेव भगवान से, गोकर्ण जी भगवान आत्मदेव से कहते हैं कि आपको सन्यासी जी ने क्या कहा था, बात याद है आपको? पिताजी अभी भी समय आपके पास है, जहां की प्रकृति अपने मनोनुकूल न हो ना, उस प्रकृति को छोड़ देने में ही भलाई है। जहां के लोगों से स्वयं का विचार न मिले, वहां से अपना विचार दूर ही कर लेना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तजिए ताय कोटि बैरी समझद परम स्नेही जाके प्रिन राम वैदेही। जहां की जिस परिवार के लोगों का व्यवहार आपके मन के हिसाब न हो, अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप ही गड़बड़ रहिए और लोगों को लोग अच्छे हो, आप ही गड़बड़ रहिए तो सोचिए कि हम इनसे अलग हो जाए। नहीं, धर्मानुकूल, धर्म के अनुकूल यदि परिवार का आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो आप उनसे सतत, लिखते हैं कि तजिए ताहि कोटि वैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान समझ करके ऐसे संबंधों को त्याग देना चाहिए। जिन संबंधों से भगवान का कोई महत्व न हो, परमात्मा का कोई भाव न छुपा हो, धर्म का कोई भाव न छुपा हो, समाज के हित का कोई भाव न छुपा हो, ऐसे सगे संबंधियों से 100 कोस दूर रहना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि देखो, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। धर्म विरोध होने के कारण प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया। धर्म विरोधी होने के कारण भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। धर्म विरोधी होने के कारण दैत्यराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। धर्म विरोधी होने के कारण ब्रज की वनिताएं अपने पतियों को छोड़ देती हैं। धर्म विरोधी होने के कारण और क्या कहे, भगवान शंकर अपनी पत्नी तक को त्याग देते हैं। तो जिस माहौल की प्रकृति आपके प्रकृति से मेल न खाती हो, धर्म विरोधी हो, समाज विरोधी हो, परमात्मा विरोधी हो, ऐसे प्रकृति को तो नमस्कार कर दूर हो जाना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब जब सन्यासी भगवान को, जब आत्मदेव पंडित जी को जब गोकर्ण भगवान ने बताया कि अभी से संन्यास से सर्वथा सुखम, यदि जीवन में आप सुख चाहते हैं तो अब से भी अपना रास्ता बदल लीजिए, घर छोड़कर सन्यासी हो जाइए। गोकर्ण जी की बात मान करके और स्वयं आत्मदेव भगवान घर को प्रणाम करके चले जाते हैं जंगल, सन्यासी हो जाते हैं।
यही नियम है अपने सनातन धर्म का। यह नियम है कि जब व्यक्ति का जब चौथापन आ जाए तो चौथेपन में धन दौलत बेटा बेटी आदि की चिंता न करते हुए चौथेपन में व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्या बोला? 3पन से आपने अपना लोक बनाया और चौथेपन में आप अपना परलोक बनाइए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आप यदि सनातनी है, आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, उसमें भी उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो प्रायः यह चौथेपन का यह उद्देश्य होना चाहिए कि चौथापन केवल और केवल हम भगवान को समर्पित करें। 3पन से आप मकान दुकान बेटा बेटी धन दौलत सब कमाइए बनाइए करिए, लेकिन चौथापन आ जाए तो धीरे धीरे इन सबसे मन हटाकर भगवान की तरफ। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, मन फिर उधर उलझा बजा रहा, तो अंततः आपका भला होने वाला नहीं है। अंतिम समय बड़ा दुखदायी होगा, एकदम पक्का है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ध्यान से सुना जाए। आत्मदेव पंडित जी तो चले गए घर छोड़ करके। उनके चले जाने के बाद अब घर में रहे 3 लोग, गोकर्ण जी, धुंधली और धुंधकारी। तो गोकर्ण भगवान भी वहीं रहते, जो मिल जाता पाते प्रेम से किनारे भजन करते रहते और इनका व्यवहार देखते रहते। अब धुंधकारी जब देखा पिताजी है नहीं, तो धुंधकारी तो परम स्वतंत्र हो गया। और परम स्वतंत्र होने के बाद यह अपने व्यवहार को छोड़ा नहीं, व्यवहार और इसका बढ़ता गया, बिगड़ता चला गया। जब तक घर में धन रहा, उस धन को बेच बेच करके खूब मदिरा का सेवन किया। धन खत्म हो जाने के बाद माताजी से बोलने लगा कि बताओ पिताजी ने धन कहाँ रखा है। माताजी को जो गहना बिक्खो था उसको बेच बेच कर खूब पिया। पीने वालों की ये स्थिति होती है। ये ऐसी मदिरा का सेवन करने वाला जो व्यसन है, ये ऐसा व्यसन है कि जिसको एक बार जीवन में लग जाए, सारे धन दौलत का पाह लगा देता है। अगर बढ़िया से लग गया जीवन में तो सारे धन दौलत का। एक जने एक बूढ़े से व्यक्ति थे, वो एक जगह चौराहे पर खड़े होकर के एक बात कहते थे कि पीने वालों के घर 2 फायदे हैं। अब वो फायदा बता रहे थे पीने वालों के। हमने तो आज तक पीने वालों का घाटा सुना, एक फायदा बता रहे थे। तो हमने उनसे पूछा बाबा जी कौन फायदा? बोले 2 फायदा ये है कि पीने वाले लोगों की पहली फायदा ये कि वे बूढ़े नहीं होते हैं। हमने कहा अच्छा, और दूसरी? बोला दूसरा फायदा ये कि उनके घर जल्दी चोरी नहीं होता है। हमने कहा सही? बोला हाँ। हमने कहा बाबा जी आप समाज बना रहे हैं कि समाज बिगाड़ रहे हैं? बोला नहीं नहीं हम समाज बना रहे हैं। हमने कहा इसे? बोला पहले पूरी बात सुनिए। उनके यहाँ वे बूढ़े क्यों नहीं होंगे? हमने पूछा बताइए। तो कही पहली बात कि 14-15 साल से वो पीना शुरू करेगा, 35-40 जाते जाते उसके अंदर के जितने इंजन है सब खत्म, किडनी लीवर फेफड़ा गुर्दा जो भी है सब खत्म। 40 जाते जाते टिकट आ गई, गोविंदाय नमो नमः। जौन मनी जवानी मर गए, वो बुढ़ौती का मुँह देखेगा। हाँ, तो पहली बात तो बूढ़ा नहीं होगा, और दूसरा उसके घर चोरी इसलिए नहीं होगा, 15 साल से जब पीना शुरू करेगा तो उसके बाप दादा कितना कमा कर रखे होंगे, सब बेच बाच कर पी जाएगा। लोटा थरिया बर्तन जो भी होगा बेच बाच कर पी जाएगा। तो बेचारा चोरों बड़ा समझदार होते हैं। चोरों जो है अब पियकड़े घर कहाँ चुरावे जाइए, लोटा थरिया ईंटा देवाल। वह बेचारे सोचते किसी ऐसे व्यक्ति के घर चला जाए जहाँ से कुछ मिले। तो जब जानते हैं कि ये निराले पीओ ऑफिस का अधिकारी है तो इसके यहाँ क्या पहुंचे हैं, ईंटा ईंटे ही मिलेगा, छान छपरा मिलेगा, नहीं जाते। ये ऐसा व्यसन है। धुंधकारी के जीवन में यह व्यसन बहुत तेज जोड़ों का लगा, और ऐसा लगा महाराज कि घर द्वार में जो भी घर में जितनी संपत्ति थी, जो भी आभूषण थे, जो भी जमीन जायदाद सब बेच दिया सबको। माता जी के शरीर पर जो भी गहना बिक्खो आदि था सब बेच करके मदिरा का सेवन कर गया। मदिरा का सेवन करने के बाद माता जी को मारता भी था, पीटता भी था। बता पिताजी धन कहाँ रखे हैं? ये मदिरा है ही ऐसी। मदिरा पहले तो आदमी मदिरा को अपने हिसाब में लेता है। मदिरा कहता पहले हमें छूकर देखो, पहले तो तुम हमको अपने हिसाब में रखोगे, लेकिन जिस दिन हम तुमको अपने हिसाब में कर लिए उस दिन सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और होता है आगे चलकर जब व्यक्ति मदिरा के बस में हो जाता है तो ये भी भूल जाता है कौन माता कौन पिता कौन गुरु कौन क्या। महाराज जब अपनी माता को लगे मारने पीटने, एक दिन माता उसके भय से कुपित होकर, उसके दुख से दुखित होकर के वह स्वयं एक कुआं था, उसी कुएं में जाकर के रात्रि में ही गिर जाती हैं, डूब मरती हैं। और कुएं में गिर करके माँ का जो है किसो जब मृत्यु हो गया। अब धुंधकारी परम स्वतंत्र हुआ, 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, 5-5 वेश्याओं से विवाह किया और घर में ले आया। जाता था, लूटता था, चोरी करता, चोरी करके लूट का चोरी का सामान जो लेकर के घर में आवे, उसकी पत्नियां उसका भोग करें, बड़ी सेवा उसकी करें।
एक दिन पांचों पत्नियों ने यह विचार बनाया कि भाई ये चोरी करने जाते हैं, डकैती डालने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक दिन नहीं पकड़े गए तो ये किसी दिन पकड़े नहीं जाएंगे, जरूर कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। और जिस दिन ये पकड़े जाएंगे तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में हम सभी के साथ जितना सामान है सारा सामान चला जाएगा। इसलिए पांचों पत्नियों ने यह विचार बनाया कि ये काम किया जाए, आज ये चोरी करके लूट का धन लेकर जो घर में आ रहे हैं तो हम सभी उस धन को रख लें और इनको जो है कि सो चारपाई में बांधकर आंगन में ही आग लगाकर इनको जलाकर मार दिया जाए और इनके पास जितना धन दौलत है सब लेकर के यहाँ से चंपत हो जाया जाए। अपना क्या, क्योंकि ये जिस दिन पकड़ा जाएगा ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ साथ सारी संपत्ति भी जाएगी, हम लोगों को भी कारावास हो जाएगा, जेल हो जाएगा। पांचों पत्नियों ने ऐसा विचार बना करके रात्रि के समय जब धुंधकारी लूट का मदिरा सेवन करके, मदिरा से धुत, मदिरा के नशे में धुत, जब लूट का सामान लेकर के जब वो अपने घर में आया, पांचों पत्नियों ने बड़ा स्वागत किया। स्वागत कर जब उसको आंगन में चारपाई था, चारपाई पर बिठाया, बिठा करके उसकी कोई चरण दबाने लगी, लेटाया, लेटाकर कोई चरण दबाने लगा, कोई पाँव दबाने लगा। अवसर पाते ही किसी ने गला दबाना शुरू कर दिया, हाथ पांव रस्सियों से बांध कर चारपाई पर जब गला दबाना शुरू कर दिया, लगा चिल्लाने। और जब चिल्लाने लगा तो जो चूल्हे पर भोजन बन रहा था, काष्ठ की लकड़ी उसमें जल रही थी, जब चिल्लाया पांचों पत्नियों ने सोचा कि ये चिल्लाएगा, अगल बगल के लोग आएंगे, भेद खुल जाएगा। इसलिए पांचों पत्नियों ने किया क्या कि चूल्हे से लुआठा यानी जलता हुआ लकड़ी लेकर आई और आकर के वह जलता हुआ लकड़ी उसके मुख में डाल दिया, अग्नि के अंगारे उसके मुख में भर दिए। महाराज अब कल्पना करें किसी जीवित व्यक्ति के को इस प्रकार दंड मिले या मारा जाए, कितनी पीड़ा और कितनी कठिनाई से उसके शरीर से प्राण निकले होंगे। तो जस करनी तस भोग होता था, हर आदमी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। अब जब उसके मुख में जो है लुआठा डाल दिया, तड़प तड़प करके उस धुंधकारी के उस घर में मृत्यु हो जाती है। सवेरा हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पत्नियां रही, रहने के बाद घर से जितना सामान था सारा सामान लेकर के वहां से चंपत हो जाती हैं। जब चंपत हो गई, गांव के लोगों ने पूछा, रही तुम सब कहाँ जा रही हो? बोला महाराज 3 दिन हो गया, पति देवता गए थे, आज तक आए नहीं, घर में कुछ है नहीं, हम लोग क्या खाएं, कैसे रहें? लोग बोले हाँ चोर था भाई, गया होगा कहीं, कोई पकड़ करके उसे मार दिया होगा। बोला चलो कम से कम एक झंझट तो दूर हुआ। पत्नियां चली गई। अब गोकर्ण भगवान बोले भैया हमें भी इस घर में रहना उचित नहीं। वे भी रात्रि के समय में ही घर छोड़ करके निकल जाते हैं। साधु संत का तो सारा धरती ही उसका पूरा परिवार होती है। निकल जाते हैं, नाना प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं खूब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। इधर जब इसका अकाल मृत्यु हुआ, अकाल मृत्यु होने के बाद यही धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, प्रेत बना। भूत प्रेत की बातें उन लोगों को समझ में नहीं आती हैं कि जिन्होंने उसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन होता है। भूत और प्रेतों की योनियां होती हैं, उनसे पूछिए कि जिनका बिगड़ा हुआ है, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि हाँ होता है कि नहीं होता है। डॉक्टर साहब लोग भी फेल हो जाते हैं दिमाग लगा करके, न जाने कौन सी बीमारी हो गई, ये सही नहीं हो रही है। तो 3 प्रकार के ताप रामायण में बाबा लिखते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप तो होते ही हैं। ग्रहों के चाल, भौतिक बीमारियां और प्रतांशिक दोष, पितृ दोष। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, 100 वर्ष की वय कलयुग में मानी गई है। एक सामान्य पुरुष की 100 वर्ष की वय है। 100 वर्ष से पूर्व किसी रोग के कारण या फिर एक्सीडेंट से या फिर किसी दुख से पीड़ित होकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो शेष उसकी जितनी आयु बच गई है, उस आयु की दूनी आयु वह भूत और प्रेतों की योनि में भटकता है। यदि जीव सात्विक है तो वह सात्विक प्रेत बनता है, और यदि वह तामसी है, जीते जी आदमी के रूप में वह तामसी वृत्ति का रहा, तो मरने के बाद वह प्रेत भी बनता है, तो तामसी ही प्रेत बनता है। और वही किसी व्यक्ति पर ग्रहण लगाता है तो खूब उसे परेशान करता है। बोली हनुमान जी महाराज की। अब ये तो धुंधकारी था, एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और दूसरा जब मरा तो मरने के बाद यह प्रेत बना, और प्रेत भी ऐसा पूरे गांव के मोहल्ले के लोग परेशान इससे। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। गोकर्ण जी महाराज नाना प्रकार के तीर्थस्थलियों को भ्रमण करते करते एक बार ये गया में गए हुए थे, तो गया में इनके ही गांव के लोग, गया लोग जाते हैं ना पिंडदान के लिए, अपने पितरों के तर्पण मार्जन के लिए। हम अपने सत्य सनातन धर्म की खूबसूरती कितनी बढ़िया है, कितनी खूबसूरती है कि हमारे यहाँ 12 महीने में 15 दिन जो है पितरों के नाम का है, जिसको हम लोग पितर पक्ष कहते हैं।
यानी जिन पितरों के कृपा से यह शरीर मिला, जिन पितरों के कृपा से हमें पैतृक संपदा मिली, जिस पितर के कृपा से यह शरीर हम सभी को प्राप्त हुआ है, उनके निमित्त वह 15 दिन मिला है कि बाकी दिन तो आप अपने लिए कार्य करिए, लेकिन कम से कम वह 15 दिन अपने पितरों के नाम दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके 1 लोटा जल दीजिए। 1 लोटा जल। महाराज, विदेश के लोग इस सभ्यता का सम्मान करते हैं कि एक एक संप्रदाय में, एक एक धर्म में लोग ऐसे हैं कि अपने जीवित बाप को पानी नहीं दिए हैं, लेकिन धन्य हो सनातन समाज कि जहां लोग मृत व्यक्ति को भी पानी चढ़ाते हैं, पानी देते हैं। हमारे यहाँ पत्थरों को पूजने की बात है, पत्थर में हम लोग भगवान देखते हैं, वनस्पतियों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए ध्यान से सुनिएगा, हमारी प्रकृति का पूजन की परंपरा जो है ना, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारी माताएं घर में तुलसी की पूजा करती हैं। तुलसी सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये पूर्णतः हजारों हजारों रोगों का इलाज है। तो हमारे जो पूर्वज थे, ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, होल्डर डिग्री वाले नहीं थे, लेकिन उनकी मान्यताएं, उनकी सोच, उनके सिद्धांत बड़े अच्छे थे। प्रकृति संरक्षण वे करते थे, तो शायद इंसान सही था। और आजकल हम लोग जितने ही पढ़े लिखे हो रहे हैं, उतना ही प्रकृति का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यही कारण है कि कोरोना जैसी बीमारी आकर के 6 महीना में सही कर दे रही है आदमी को। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सही कर दे रही कि नहीं? कोरोना जब आया, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो एक से एक अनेक देश हैं। कभी कभी तो ऐसा लोग बोलते हैं कि अमेरिका जो है कि चाइना ये कर दिया, अमेरिका वो कर दिया। अरे भैया, मूल में उसके जाइएगा ना, तो उसके मूल में भारतीय संस्कृति ही मिलेगी, भारतीय सभ्यता ही मिलेगा। 800 वर्ष इस देश को लूटा गया है, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, किन किन लोगों ने। फिर भी आज हम खड़े हैं और एक बड़े मानचित्र में एक अच्छे नाम लेकर खड़े हैं। तो यह हमारे सनातन धर्म की प्रभुता का, हमारे सनातन धर्म की विशेषता, आध्यात्म का देन है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो विदेश वाले हमारे ही सिद्धांतों को शोध करके, वेद और पुराणों की परंपरा को शोध करके वे आगे हैं। और अपने यहाँ के ही कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो इनको कल्चर्ड समझते रहे हैं, पाश्चात्य समझते रहे हैं, सो नहीं विकास हो पाया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वो चीजें हैं अपने यहाँ, अब हो रहा है, ध्यान से सुना जाए। तो पितरों के लिए 15 दिन बना हुआ है, पितर पक्ष। लेकिन इस तरह के भी लोग हैं तिवारी जी, इस तरह के भी लोग आजकल जमाने में हैं। लोग कहते हैं कि जब मोरी गलू पानी उनके दिए, पानी मिल जाए उनके। ये तरह के लोग आजकल तो वामपंथियों का एक ट्रोल चल रहा है, पूरा एक एजेंडा चल रहा है वामपंथियों का। अब भाई सोशल मीडिया, इंटरनेट हो गया, जौने मन कर रहा तो उन्हें वीडियो बना के डाल दे रहा है। लक्ष्मी गणेश को मत पूजो, यो न करो, हिंदू धर्म ऐसन है वैसन है, ये सब वामपंथी हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये असुर आजा थोड़ी न है, ये असुर सतयुग से है। देवी देवताओं का अपमान करने वाले, रामचरितमानस का अपमान करने वाले, जलाने वाले, ये असुर आज से नहीं है। ये असुर जो है, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर से ही असुर धरती पर है। तो आजकल कलयुग में अगर बढ़ जाना तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी परंपरा को सही रखने की जरूरत है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक व्यक्ति के पिताजी जब इस दुनिया में से चले गए तो वो अपने पत्नी से बोल गए कि एक काम करना। पत्नी कहीं क्या बोला, जब हम मर जाएं तो हमारे अस्थियों को बोल देना बेटा ले जाकर गंगा जी में विसर्जित कराएगा, गंगा जी में हम चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो वो तो बेचारे सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले थे, ऐसा अपनी पत्नी से कह गए। लेकिन उनका बेटा बड़ा नालायक था। जब माता जी जब उनसे कहीं बेटे से कि जब सारा संस्कार बीत गया तो माता जी वो लोटे में अस्थियां रखी हुई थी, बेटे को देती हैं, बेटा ले जाओ, तुम्हारे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि अस्थियों को ले जाओ, गंगा जी में विसर्जित करो। बड़ी विश्वास रखते हैं इन सब चीज़ों में वे। तो वो बोला, माता जी, पिताजी भी बड़े विचित्र हैं और तुम्हारी सोच भी बड़ी विचित्र है। अरे जो व्यक्ति मर गया अब उसको गंगा जी में डाल देने से मुक्त हो जाएगा? अरे मर गया, जल गया, भस्म हो गया, चला गया, छोड़ो ये सब बातें, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, बहुत कुछ उस बालक ने कह दिया। माता जी सुनी, बड़ा दुख हुआ। माता जी कहने लगी, बेटा ये तुम्हारे दृष्टि में गलत है, तुमको लगता है कि मर जाने वाले को यह नहीं मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस परंपरा में विश्वास रखते थे, इसलिए अपने लिए न सही अपने पिताजी के लिए तो जाओ।
तो माता जी की बात उसको समझ में आई, बोला ठीक है जाते हैं। उसके घर से गंगा जी की दूरी 12 किलोमीटर की थी। 10 किलोमीटर चला गया था, 2 किलोमीटर शेष जाना था। एक जगह रुक करके कुछ जलपान कर रहा था। कोई व्यक्ति मिला, बोला भैया कहाँ? बोला गंगा जी जा रहे हैं। किस लिए? पिताजी की अस्थियां विसर्जित के लिए। बोला अब आप ही बताइए, पिताजी की अस्थियां गंगा जी में डाल देने से पिताजी मुक्त हो जाएंगे? तो वो व्यक्ति भी उसी विचारधारा का था। बोला हाँ ये सब कल्पित बात है। बोला एक काम करो ना। बोला क्या? बोला आप कहाँ से आ रहे हैं? बोला 10 किलोमीटर से आ गए हैं। बोला और? बोला 2 किलोमीटर यहाँ से आगे गंगा जी हैं। उस व्यक्ति ने उससे कहा, जो पिताजी की अस्थियां लिया हुआ था, उससे कहा एक काम करो। बोला क्या? बोला ये नाला देख रहे हो? बोला हाँ। बोला ये नाला 2 किलोमीटर आगे जाकर गंगा जी में गिरा हुआ है। अब तुम्हें अगर जो अच्छा लगे तो यहीं डाल दो, आखिर में 2 किलोमीटर बाद गंगा जी में तो जा गिर रहा है। तो इच्छा हो तो यहीं डाल दो, या इच्छा हो तो वहां चले जाओ। वहां जाओगे झूठे मूठे पैदल जाओगे, वहां यहीं गिरा तो चला जाएगा। सो क्या किया, नाले में ही गिरा करके पिताजी 10 किलोमीटर चला आया था, 2 किलोमीटर जाना था, नहीं जा पाया और नाले में पिताजी की अस्थियां गिराकर घर लौट आया। चला आया, रात्रि में पिताजी ने स्वप्न दिखाया माता जी को, उनका अपनी धर्मपत्नी को, कि कैसा नालायक बेटा को तुमने जन्म दिया है, मेरी अस्थियों को ले गया नाले में गिरा कर चला आया। उसकी माता जी सवेरे जगी, जगने के बाद बेटे को बुलाया, बोला क्यों रे, पिताजी की अस्थियां नाले में बहा आया है। तो उसने बोला माता जी आपको किसने बताया? बोला तुम्हारे पिताजी रात सपने में आए थे और आकर के वो बोल रहे थे कि कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है, जो अस्थियों को ले जाकर के नाले में विसर्जित कर चला आया है, तूने नाले में गिराया क्या? तो लड़का क्या बोला? लड़का बोला माता जी ये पिताजी मर गए लेकिन उनकी पागलपन की बीमारी अभी तक गई नहीं। माता जी बोली कहाँ है? बोला ये बताओ, जहाँ से लौट के आए हैं वहाँ से 2 किलोमीटर गंगा जी थी, तो पिताजी यहाँ पीछे 10 किलोमीटर लौट कर तुमको सपना दिखाने चले आए हैं और 2 किलोमीटर आगे नहीं गए हैं, गंगा जी मिल गई होती उद्धार हो गया था। मर गए लेकिन उनकी पागलपन गई नहीं। ऐसे ऐसे लोग ही समाज में हैं। अरे भाई तुमने आज जितने लोग धर्म का विरोध कर रहे हैं उनका मूल खंगालिए ना, उनके बाबूजी के नाम शंकर हुई। जितने राम कृष्ण महादेव का अपमान कर रहे हैं उनके बाप माता जी का नाम, उनके दादा परदादा का नाम खोजिए तो किसी का नाम राम प्रसाद होगा, किसी का नाम लक्ष्मण होगा, किसी का नाम शंकर होगा, मूल मिलेगा। लेकिन यही सब वर्ण शंकर हो गए हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब यह गांव के लोग जब गया जी गए हुए थे और वहां इन्होंने वर्षों बाद अपने गांव के पंडित जी को देखा, गोकर्ण जी को, तो गांव के लोग प्रणाम किए। और भाई गांव से कोई विद्वान निकल जाए, गांव का कोई अच्छा व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, गांव का कोई इंजीनियर बन जाए, तो गांव के लोगों का, गांव में पूरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, गांव का सम्मान होता है। तो पंडित जी को जब लोगों ने देखा तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्यारे महाराज जी बड़ी कृपा किए, बड़ी भाग्य से आपका दर्शन। जब उन्होंने पूछा और बताइए मेरी माता जी का हालचाल, भाई साहब का हालचाल, सब लोगों ने कहा महाराज आपके भाई साहब की भी मृत्यु हो गई और आपके माताजी तो कुएं में गिर करके उनकी मृत्यु, पिताजी भी अब रहे नहीं, संन्यास आश्रम के लिए निकले, लौट कर दोबारा घर नहीं आए, वर्षों बीत गया, अब ये दुनिया में नहीं होंगे, दिखाई नहीं देते। सो गोकर्ण भगवान अपने माता पिता और भाई के नाम पर उस गया जी में ही सभी के नाम से एक नहीं जगह जगह जा करके पिंडदान, तर्पण, मार्जन आदि करते हैं कि भैया जहां भी हो वे भूत प्रेत आदि की कहीं योनि में भटक रहे हो तो मुक्त हो जाए। गांव के लोगों ने उनसे कहा कि महाराज जी अपने गांव नहीं आने। बोला भैया जी आप लोग चले, मैं गांव आऊंगा। संतों का तो पूरा संसार ही अपना घर होता है। गांव के लोग जब गांव चले आए, कुछ काल बाद भटकते भटकते ये भी जो है अपने गांव आए, तो रात्रि के अंधेरे में अपने गांव में आए और गांव में आने के बाद कहीं इधर उधर नहीं, अपने ही घर में गए। और वो भी अपने घर में गए जहां मकड़ों ने जाला लगा रखा था, चारों तरफ एकदम जो है कि सो अंधकार। उस घर में जाकर के एक जगह को साफ सुथरा किया, अपना आसन लगाया और वहीं लेट गए। लेटा तब तक वह प्रेत बना धुंधकारी, अब इनको डराना शुरू किया, अपना रूप दिखाना शुरू किया। तो एक भैंसे का रूप बनाया, पैरों से जमीन को जो है कि सो खोदता हुआ, घोर गर्जना करता हुआ दौड़ पड़ा इनके तरफ। ये उठ करके बैठ गए, तब तक आया, पास आकर समाप्त हो गया। सात्विक व्यक्ति को भूत प्रेत भी छूता नहीं है, वो भी कांपता, डराएगा, लेकिन जब वो अशुद्ध हो जाएगा तो उसके ऊपर प्रहार करता है। सात्विक व्यक्ति को छूता नहीं है, एकदम पक्का है, कभी नहीं छुएगा। अब देखें वो जब बैठ गए, इसके बाद तुरंत आग की लपटें उठती हैं
और जो दौड़कर उनके पास तक आई, समाप्त। आंधी आ रही है, आकर, यानी नाना प्रकार का वह रूप बना बना करके गोकर्ण भगवान को धुंधकारी डराने लगा। बाद में ये बोलते, अरे भैया आप हैं कौन, और इस प्रकार आप यह अपना रूप दिखाकर क्या चाहते हैं, कौन है आप? जब ऐसा इन्होंने कहा तो देखा क्या कि एक झिलमिल सा प्रतिबिंब मानव के स्वरूप का कोई व्यक्ति है, कुछ कहना चाह रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिर इन्होंने हाथों में जल लिया और जल लेकर के तुरंत मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ करके जैसे ही उनके ऊपर छोड़ा, तैसे ही सामने जो है कि धुंधकारी खड़ा हो गया और आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही है, रो रहा है। आदमी जिस समय गलत कार्य करता है, दुर्व्यसनों के चक्कर में पड़ करके पथभ्रष्ट हो जाता है, उस समय जिस समय गलत कर रहा होता है, उस समय उसके फल का उसे अनुमान नहीं होता है, और जिस समय उसके कर्मों का परिणाम उसको मिलता है, तब तक देर इतनी हो चुकी होती है कि संभलने का कोई अवसर उसके पास रहता नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए अवसर रहते ही संभल जाए, कर्म करे तो विचार करके करे। अब देखें, अब रो रहा है तो गोकर्ण भगवान ने कहा कौन? कहता है कि जिस स्वर में था वही स्वर में कहते कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामना स्वकीयनैव दोषेण भ्रमणत्वं नासितं मया स्वकीव नैव दोषेण भ्रमणत्व नासितं मया। हाथ जोड़कर खड़े होकर के धुंधकारी रोने लगे कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन्, मैं आपका भाई धुंधकारीति नामनः स्वकीय नैव दोषेण, मैंने अपने अपने कर्मों के द्वारा ही अपने ब्रह्मणत्व पद को नष्ट करके आज मैं इस जर्जर प्रेत योनि में भटक रहा हूं। भैया आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। गोकर्ण जी कहने लगे, लेकिन भाई मैंने तो तुम्हारे नाम से हजारों पिंडदान, गया जी में नाना प्रकार के तीर्थों में जाकर के पिंडदान तर्पण मार्जन किए, क्या उन सभी से तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? बोला भैया पिंडदान करने से साधारण अपराध करने वाला प्राणी का उद्धार होता है, लेकिन जिस अपराधी का अपराध जघन्य हो, जिसने लाखों बाल हत्याएं करी हो, जिसने लाखों गायों को जला दिया हो, लाखों गायों को जलाने का गो हत्या लगा हो, ब्रह्म हत्या लगा हो, ऐसे पापी को एक नहीं हजारों पिंडदान किया जाए तो भी उसकी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल स्वस्थ रहो, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुम्हारी मुक्ति का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कह करके जब वो अदृश्य हुआ, रात्रि भर नींद नहीं आई, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान किए, भगवान सूर्य की पूजा करते और सूर्य भगवान की पूजन करके श्री गोकर्ण भगवान सूर्य भगवान से कहते कि नमो तुभ्यं जगत साक्षिन् ब्रोहे में मुक्ति हेतुकम। नमो तुभ्यं जगत साक्षिन्, हे जगत के साक्ष्य प्रमाण भगवान श्री सूर्य देवता, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ, नाना प्रकार के अपराधों को करने वाला, अपने ब्राह्मणत्व से अच्युत हो चुका व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, नाना प्रकार के पिंडदान आदि से मुक्त न हो पा रहा हो, ऐसे प्राणी की मुक्ति का कोई साधन बताइए। तब कहते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताह वाचनम कुरु। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के गोकर्ण भगवान से कहते भैया यदि आप उस धुंधकारी की मुक्ति चाहते हैं तो आप अपने गृह में श्रीमद् भागवत जी की कथा का वाचन करिए और श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से ही उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा श्री सूर्य भगवान उनको कह करके वे अदृश्य हो गए। नियम परंपरा सब बता दिया। तब गोकर्ण भगवान अपने समस्त ग्रामवासियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर समायोजन बनाकर, योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से लोगों से कहते हैं कि अपने गांव के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेत है, उस प्रेत का आतंक है और आप सभी थोड़ा सा सहयोग करें। तो ये जो अनुष्ठान मैं करने जा रहा हूँ, इस अनुष्ठान के माध्यम से जीवित इंसान का कल्याण तो होता ही होता है, मृत प्रेत का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए आप सभी सहयोग करें, इस कार्य को संपन्न करावें।
गांव के सभी लोग कथा सत्संग सुनने के लिए बड़े इच्छुक। लोग बोले महाराज हम लोग को करना क्या होगा? बोला सभी लोग जो है आओ, मैं व्यवस्था बताता हूँ। तो गोकर्ण भगवान के कहने के बाद ग्रामवासी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इकट्ठा होकर बड़ा सुंदर एक पंडाल बनवाया। पंडाल बनवाने के बाद उसी में से कुछ वैष्णव जन जजमान बने। जजमान और वक्ता और श्रोता दोनों कैसा होना चाहिए, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। कथा कहना आसान है, लेकिन कथा को अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। हमें लगता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में उस प्रसंग का प्रभाव न होना, उसका कहना भी व्यर्थ है। लेकिन आजकल इन परंपराओं को मानता कौन है? आजकल जो जितना बढ़िया नाच रहा है, जितना बढ़िया गा रहा है, उतना ही बढ़िया है। पैसा तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। कथा रावण भी करता था, लेकिन रावण जिसको जिसको कथा सुनाया, कथा के बाद ही उनका उद्धार हुआ है। कथा किसी ने तो कथा भी पूरा नहीं हुआ, बीच ही में जाना पड़ा। ध्यान से सुना जाए, कथा को रावण किसको सुनाया? बोला कथा रावण सबसे पहले मामा मारीच को सुनाया। रावण सबसे पहले कथा मामा मारीच को सुनाया, और सुनते ही बेचारा गया तो शरीर त्यागना पड़ा। रावण ने कथा कुंभकर्ण को सुनाया, घर सुनाया, युद्ध में गया, मारा गया। रावण ने अपने जीवन में जिन जिन को राम कथा सुनाया सब मारे गए, और हनुमान जी ने जिनको जिनको राम कथा सुनाया उनको नया जीवन मिल गया। हनुमान जी ने राम कथा सबसे पहले सीता जी को सुनाया। किन सीता जी को? जो अशोक वाटिका में सीता जी अशोक से कह रही हैं, हरहु शोक मम बिटपा शोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। हे अशोक, मेरे शोक का हरण करो। चंद्रमा से आग मांग रही हैं, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, ऐसा कह रही हैं। हनुमान जी सुने, बड़ा दुख हुआ। तब हनुमान जी का अच्छा रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा रे। एक सतपात्री और वैष्णव व्यक्ति जब भगवान की कथा सुनाता है तो दुख भाग जाता है, और एक कुपात्री सुनावे तो दुख दौड़ आता है। हनुमान जी जैसे कथा सुनाने लगे, सीता जी का दुख भाग गया। सीता जी लागी प्रेम से सुनने लगी, आदि उसे सब कथा सुनाई। तब माता जी कहते प्रकट होत कि न भाई, कौन है भगवान की कथा इतनी प्यारी सुना रहे, प्रकट हो जाइए। तब वो प्रसंग आगे बढ़ा, आपने सुना है। हनुमान जी सीता जी को जब राम कथा सुनाए तो सीता माता जो मरने के लिए तैयार थी, वो कहती कि 1 महीने तक जीवित रहूंगी जब तक भगवान नहीं आएंगे। भरत जी चिता में बैठ गए थे, भैया नहीं आए, मैं मर जाऊंगा। और तब तक हनुमान जी पहुंचे। रिपुरन जीती, राम जी कह दिए हनुमान जी से, जल्दी जाइए, भरत चिता में बैठ गया होगा। मैंने उससे कहा था कि 14 वर्ष पूरा होते होते मैं आ जाऊंगा। अब मात्र 1 मिनट का समय है, 1 मिनट लेट करूंगा तो चिता में आग लगवा देगा। लक्ष्मण हनुमान जी आप तनी पहले पहुंच जाइए और जाकर उसको सूचना दे दिए कि घबराए नहीं, मैं आ रहा हूं। भरत जी चिता में बैठे हैं, आप समय करीब आ रहा है। अनुचरों से कह दिया आग लगा लो, चिता में आग लगाना, जैसे 5 बजे आग लगा देना। अब 5 बजने में भी 20 सेकेंड था। तो बोले भरत जी क्या देख रहे हैं? ये वो सन्यासी बाबा आ रहे हैं। और सन्यासी कोई और नहीं था, हनुमान जी थे। और सन्यासी जी क्या कर रहे हैं? अरे सुनो सुनो अवधवासियों सुनो। क्या बोला? रे पुराण जीती सुजस सुर गावत। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या भगवान राम युद्ध में अपने शत्रु रावण को हरा दिए हैं। रिपुरन जीत, सुजस देवता लोग भगवान का जसगान कर रहे हैं। सीता अनुज, केवल सीता जी नहीं, अनुज भाई लक्ष्मण जिनको मेघ शक्ति लगी थी वे भी। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता जी ही नहीं आ रही है, लक्ष्मण जी, और केवल सीता और लक्ष्मण नहीं, भगवान के जितने हित मीत उनके साथ गए थे सब सकुशल आ रहे हैं, कोई मरा नहीं है। महाराज भरत जी चिता से कूद जाते हैं और आ करके हनुमान जी का चरण पकड़ लिए। ध्यान से सुनिएगा, चरण पकड़ लिए। कहने का तात्पर्य है वही ब्रह्मचारी, वही बटुक, वही वैष्णव भगवान का सेवक जब कथा सुनाया तो मरने वाले को जीवन मिल गया, और वही दुराचारी जब रावण कथा सुनाया तो सबको जो है जीवन त्यागना पड़ा। आज जब गांव में कथा हो रही है ना,
एक सादा गिलास पानी हमको पिलाइए, सादा गिलास। बस हो गया। अब यो इंजनवा 3 घंटा 4 घंटा चलेला तो समय समय पर यही व्यवस्था चाहिए ना। जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसलिए कहते हैं भागवत जी का कथावाचक कैसा होना चाहिए। लिखते कि वीरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जो मतलब जिसको संसार के प्रति आसक्ति न हो, विरक्ति हो, संसार के प्रभुत्वों के प्रति, संसार के वैभवों के प्रति, धन संपदा आदि के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं अपितु विरक्ति हो, ऐसा विरक्त हो। विरक्तो वैष्णव हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण कुल का हो, विप्र हो, गले में तुलसी की माला हो, और वेद शास्त्रों का जिसको विशुद्ध ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाए। लिखते कि धृतांश कुशला, दृष्टांत देने में जो कुशल हो। बाबा रामायण में लिखते हैं कि जो यह गावै चरित संवारे ते यह ताल चतुर रखवारे। जो भगवान की कथा को, सत्संग को संभाल कर गाने वाला हो, सजा करके कि कहीं से भी वह अन्यथा न लगे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और श्रोता कैसा होना चाहिए? तो लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ है। श्रोता भी वैष्णव होना चाहिए। तो हम अपेक्षा करेंगे कि आदरणीय हमारे तिवारी जी कथा सुनने के बाद तुलसी जी की माला पहन लें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आहा, क्या बात है। जय 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 जय। हाँ, बहुत सुंदर। हमारे अवध के ही है ना, अवध के ही गुरु घराना आपका। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। तो संजोग तो बड़ा बढ़िया मिल गया। अरे आप भी वैष्णव हैं और हम भी ठाकुर जी की कृपा से वैष्णव हैं, तो वक्ता भी वैष्णव, श्रोता भी वैष्णव। अब बस अब एक दूसरे के विचारों को समझना है और समझकर उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना है, अपने व्यवहारिक जीवन को थोड़ा सा परिवर्तित करना है, भगवान में ले जाना है। अब देखा जाए, गोकर्ण भगवान कथा कहने लगे और गांव के ही कुछ वैष्णव लोग वहां यजमान बन गए। 7 गांठ का एक बांस सामने हला दिया गया, क्योंकि भूत और प्रेत जो ना, ये भूत प्रेत बांस पर ही आसन लगाते हैं, कहीं और नहीं बैठते हैं। तो 7 गांठ का बांस आगे लगा दिया गया। कथा शुरू हो गई। कथा जैसे शुरू हुई, खूब कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद कथा शुरू। तो तनी आइए हम लोग मिलकर के कीर्तन कर लिया जाए। हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राजीव लोचन अतीव सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर। नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा। मन भजले हरि का है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला
हरे कृष्णा हरे 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 श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय 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 नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय। यमुना किनारे कुंवर कन्हैया मुरली मधुर बजावे मुरली मधुर बजावे मुरारी मुरली मधुर बजावे। ओ यमुना किनारे कुंवर कन्हैया मुरली मधुर बजावे मुरली मधुर बजावे। हाँ हाँ मुरली मधुर बजावे। सब सन रास रचावे मुरारी सब सन प्रेम बरसावे सब संग रास रचावे मुरारी सब संग प्रेम बरसावे। गोपाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय 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 नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय 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 नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय 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 नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की खूब कीर्तन भजन